कन्वर्जेंट डिसऑर्डर या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। देखो, डिसऑर्डर हो रहा है किसी एंजाइटी ट्रॉमा है स्ट्रेस की वजह से, और वो स्ट्रेस इतना हमें न्यूरोलॉजिकल लेवल पर हमारे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हमारी गड़बड़ हो रही है, एक्चुअल में गड़बड़ हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा न्यूरोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, कोई ना कोई चीज़ें बंद हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है। मतलब एंजाइटी इतनी दे दी, ट्रोमा इतना दे दिया कि एक्चुअल में उसे गड़बड़ हो गई, हमें गड़बड़ हो गई। तो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, इट इज़ ए टाइप ऑफ सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर वेयर ए पर्सन शोज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम विदाउट एनी मेडिकल कॉज। कोई वजह नहीं थी, मेडिकल कोई रीज़न नहीं था, आपने एंजाइटी इतनी दे दी, स्ट्रेस इतनी दे दिया कि उसे ये हो गया। हो क्या कि जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ या एग्ज़ाम का स्ट्रेस है हुआ या फैमिली इशू हुआ, तो ब्रेन्स के जो अनरिजोल्व इमोशनल कन्फ्लिक्ट हुए, तो ब्रेन्स वे ऑफ कन्वर्टिंग इमोशनल डिस्ट्रेस इनटू फिजिकल सिम्टम। हम इतने परेशान हो गए साइकोलॉजिकल लेवल पर कि वो फिजिकल लेवल पर दिखने लगा। फिजिकल लेवल पर जो चीज़ें दिख रही थी वो उनका होने का कोई मेडिकल रीज़न नहीं था, बट साइकोलॉजिकली या स्ट्रेस की वजह से हम इतने परेशान हुए कि वो एक्चुअल में हमें हो गई बीमारी। जैसे कि ब्लाइंडनेस, डीफनेस, हमें सीजर हो गई, पैरालिसिस हो गई, बोलने में डिफ़िकल्टी या स्वेलिंग करने में मतलब सटकने में, लॉस ऑफ कंट्रोल, ये एक्चुअल में हुआ। बट इसका इसका होने का कोई मेडिकल रीज़न नहीं। मतलब आपको सीजर हो गए, आपने बोलना बंद कर दिया। जैसे होता है ना, कोई बच्चे अपने पेरेंट्स की मौत देख लेते हैं तो वो बोलना बंद कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं, बट इसकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी उसे नहीं थी कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। उसका ये है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इतना हो गया कि वो झेल नहीं पाया, बॉडी के ऊपर वो चीज़ें दिखाई दी। तो ब्लाइंडनेस, स्टीफनेस, सीजर, पैरालिसिस, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और swallowing, लॉस ऑफ कंट्रोल, सिम्टम्स जो है रियल हैं और एंड नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड, ऑफन बीइंग सडनली आफ्टर स्ट्रेस और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। सिम्टम रियल हैं एंड नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस, हम जानबूझ के इन सिम्टम को प्रोड्यूस नहीं करते। ऑफन बिगिन सडनली आफ्टर स्ट्रेस और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो सिम्टम आए हैं ये किसी डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से आए हैं, हमने इंटेंशनली इन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं किया है। The person suffer from a loss or impairment of motor or sensory function that has no physical cause but may be response to a stress and psychological problem। जो भी जैसे चीज़ें हो गई ना, सीजर्स आ गए, बोलना बंद कर दिया, बॉडी का कंट्रोल खत्म हो गया, या पैरालिसिस का अटैक हो गया, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देती हैं। बट एक्चुअल में हमेशा ऐसा नहीं है कि इसकी कोई मेडिकल रीज़न है। ये इसकी वजह से भी है कि हमें इतना स्ट्रेस हो गया कि ये सारे सिम्टम दिखाई दिए। तो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर क्या है कि हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या ट्रॉमा किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा हो गया कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पे हमें वो चीज़ें बॉडी के ऊपर दिखाई दी। इसे कहते हैं फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। मतलब जैसे कि सीजर आ गया, पैरालिसिस आ गया, एक साइड की बॉडी काम नहीं कर रही है, तो ये एक्चुअल में हो रहा है बट इसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, इसकी वजह सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है।